उसके बाद इसके बदन पर हंटर हम बरसाएंगे। हाँ, चिंता मत करो, रस्सा लेके आओ। अरे रमेश, अरे यार रमेश, तुम तो खामखा नाराज हो गए। ठाकुर, मैं तो मजाक कर रहा था। कहते हैं सीधे का मुंह कुत्ता चाटता है और लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मुझे मालूम होता कि ठाकुर लतखोर है तो लात खूंसा तो मैं पहले जुबान में लगाम दे लो। लगाम तुम जैसे बदतमीज इंसान और जानवर को लगाई। मैं तुम्हारी कद्र कर रहा हूं और तुम्हें मुझे इंसल्ट कर रहे हो। कद्र यही होती है कि मेरी झोपड़ी पर आकर तुम नहीं जानते हो कि मैं तुम्हें क्यों आज ऐसा किया। मैंने सुना था कि रामगरीबुआ का बेटा बाहुबली है, ताकतवर है। मैंने सोचा जब तक उससे पंजा नहीं मिलाऊंगा तब कैसे मुझे मालूम होगा कि वो ताकतवर है। लेकिन मुझसे भूल हुई। बाबू तो परीक्षा दे रहे। 50 जूता मारूंगा, साले सरगंजा हो जाएगा। जो साले सुतरी की तरह बाहर रखे हो, चले ना साला स्नान करता है, ना तो साला इसमें तेल देता, ना साबुन लगाता है। साला रेस से काम चलाता है। अबे नहाए तो रहे बाबू। कब साले नहाए थे? जैजा का बोलो, साले खिचड़ी आएगी फिर ना होगी साले। वो सोचता ही। साला कहीं क्या। रमेश, हम तुम्हारी ताकत को आजमा रहे थे। मैं समझ गया कि तुम बाहुबली हो, तुम्हारी ताकत का कोई अंदाजा नहीं है। अगर आजमाइश पूरी हो गई हो तो मैं हाथ जोड़ रहा हूं कि आप अपनी हवेली चले जाइए। ठाकुर को जो चीज पसंद आ जाती है तो उसे वो मांग लेता है। अगर मांगने से नहीं मिलता तो छीन लेता है। मतलब? कहने का मतलब हम तुम्हें हवेली पर रखेंगे। हवेली पर? और मुझे? हाँ हाँ, और वो भी नौकर बनाकर नहीं। फिर? हम तुम्हें अपना दोस्त बनाकर रखेंगे। दोस्त? दोस्त का मतलब भी आप जानते हैं? अच्छी तरीके से। अरे दोस्त वही होता है जो दोस्त के लिए गला कटा दे। ठाकुर, मुझसे भूल हो गई। कोई बात नहीं। मैं अपना हाथ आपकी तरफ बढ़ाता हूँ। ऐसा होता है, ऐसा होता है बरखुरदार। बहुत अच्छा किया ठाकुर। तूने मीठी मीठी बातों में मुझे फंसाया। ये कौन सी मर्दानगी है? मैं जानता था कि शेर सलब फड़फड़ाएगा पकड़ने पर। रस्से में इसीलिए रस्से में बांधा। अगर जीवित बात का बेटा तो तुमको साले में 3 जगह से काटूंगा। साले हम दो रंगबाज साले बहुत। काटने का तुझे मौका नहीं दूंगा। रमेश बोल, अब किस हाल में है तू? शेर लोहे के जाल में है। चाल में है। लोहा लोहे को काटता है। आज तुम्हारी वो हाल कर दूंगा रमेश कि तुम्हारा पानी मांगना दुर्लभ हो जाएगा। नहीं ठाकुर, आज इसी बदन छोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पर। इसी बदन से तुम्हारे खून के फौहारे निकलेंगे। आज इसी हंटर से तुम्हारे बदन पर पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बना दूंगा। मारना ही चाहते हो? अब तुम्हारे शरीर से मेरी जान निकाल लो, लेकिन तड़पाओ मत। अब बेलापुर के लोग ताली बजाएंगे। तुम लोग ताली बजाओ। अगर ताली बजाओगे तो हाथ कटवा लूंगा। तू जान लो बात। हाँ महाबली, हम चलते हैं तो पैर का निशान मिटा देते हैं।
पीछा न कर सके। क्योंकि कोई पीछा ना कर सके। ये साला मुझ पर वह हाथ उठाया था, हंटर से मारा था, पैरों से मारा था। अगर ऐसे इस रमेश्वर को मैं छोड़ दूं, कबे मेरी बात सुनते जाओ, वरना पूछ लिया और नहीं बता पाए साले जूता उतार के मारूंगा। ज्यादा गुस्से को कंट्रोल में रखो, नहीं तो गुस्सा अपने को खा जाती है। तो बाबू कहने का मतलब आज इस रमेश को गोली मार देता हूं तो दूसरा रमेश इस बेलापुर में पैदा नहीं हो होगा। जाएगा बाबू, पैदा हो जाएगा। गोली मार दोगे, नहीं गोली मारोगे तो दूसरा रमेश उठ के खड़ा हो जाएगा, आज नहीं कल, ऐसे हजारों। अरे नालायक, मैंने इसीलिए कहा कि सुनते जाओ, मौका मिलने पर बोलना। जी बाबू। कहने का मतलब इस रमेश को गोली मार दूंगा और ये बेलापुर के लोग देखेंगे कि रमेश्वर को बाबू साहब ने गोली मार दिया, अरे जमींदार ने मिटा दिया। तब दूसरा रमेश इस बेलापुर में पैदा नहीं होगा। इसलिए और अगर छोड़ देता हूं तो इसी बेलापुर में हजारों रमेश पैदा हो जाएंगे। जी बाबू। बगावत पर उतर आएंगे। हाँ? और कुछ नहीं कर। इसलिए ऐसा मौका मत हम नहीं छोड़ेंगे। हट रे। जमींदार साहब, मैं अपने बूढ़े बाप की लाठी हूँ और मेरे बूढ़े बाप से उसकी लाठी मत छीनो, छोड़ दो मुझे। ऐसी गलती, ऐसी भूल कभी नहीं करूंगा। नहीं रमेश, ये तो हमारे ऊपर हाथ उठाने के पहले तुम्हें सोच लेना चाहिए कि मैं किसके ऊपर हाथ उठा रहा हूं। मैं इलाके का जमींदार हूं और तूने मेरा गिरबान पकड़कर मुझे फैट से मारा, हंटर से मारा, पैर से मारा। तो आज सब का अंजाम एक ही कारतूस तुम्हारे लिए काफी है, क्योंकि इस बंदूक में 2 जिंदगी 2 मौत बंद है। और आज मैं तुम्हारी जिंदगी से खेल जाऊंगा। देखता हूं तुम्हें बचाता कौन है। हराम रुकिए रुकिए जमींदार, रुक जाइए, रुकिए रुकिए। जमींदार रुक जाइए, मेरे बेटे पर गोली चलाओ नहीं। कौन सी ऐसी गलती है इसने किया, आग झोपड़ी में मेरे लगाओ नहीं। जमींदार, हमारे बेटा कौन गलती के बाद उनका मार। मैंने पहले ही कह दिया था कि वो साला अपनी बेटी के यहाँ नहीं गया है, इसी किसी झोपड़ी में छुपा हुआ है। आ गया साला ना, जब बेटी को गोली मारने का मौका आया तो साला छुड़ाने के लिए आ गया। क्यों? जमींदार, हाँ, हमारे बेटे को छोड़ दो बाबू। काहे को छोड़ दूं? कहीं क्यों छोड़ दूं? कौन ऐसी गलती कर दिया है? ये हरामजादा जमींदार राय बहादुर सिंह के बदन में हाथ लगाया और गिरबान पकड़कर मुझे फेंट मारा, हाथ से मारा, लातों से मारा। इसलिए आज इसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फैसला कर ले। तू कुछ कहे हो तो बस बेटो हमार। अबे मैं जमींदार हूं, अबे मैं जमींदार हूं। मैं तुम्हें 50,000 रुपए दिया हूं और तू भी किसी को दे सकता है बाबू। तो फर्क नहीं है। बदलन जमीनियत दीन बाबू। साले तेरा बाप, हमारे बाप के जमाने का रुपया कौन देगा बे? 5,000 रुपये रहा बाबू। 5,000 50,000 में कहा बेईमानी बिला खोपड़ी का ढक्कन खोल दूंगा साले। बेईमानी बिलात रखे। Shut up! अगर बेईमानी बिलात रखे ऐसे कर बे तो रही नहीं ज्यादा यहाँ दुनिया में। सुन रहे, औकात में बात करना बे। इस समय मेरा पारा गर्म है, नहीं तो साले बाप बेटे दोनों को मार डालूंगा। गरीबों को पारा गर्म हो जाता, बेईमानी वैसे कर बे तो पारा गर्म ही होत रहे। गरीबों की हिमाकत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने निगाह मिलाकर बात कर सकें। तो तोरे ना हिम्मत आए हमारे बेटो को
मार देगा। तो बचा ले फिर। मार के देखा? 50 साले मार के देख लिया। दुनिया में सबसे बड़ा बोझ राम गरीब, कान खोल के सुन ले कि दुनिया में सबसे बड़ा बोझ होता है बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा। अगर तुम्हें मार दूं तो मुझे कोई मतलब नहीं निकलेगा, अगर तेरे बेटे को मार दूं तो तू साला सोच सोच के मर जाएगा। हम जानते हो कैसे बेईमान है, तो हर बाप ठीक रहा, लेकिन तू नालायक है। साइलेंट, आवाज नहीं निकलना चाहिए। इसको रुपया दियो। ऐसे गलत काम कर दो आवाज निकल भाई करे। आवाज एक दिन सब गरीब मिलके तो हर बार तक उचार नहीं। रंगारी दिया उतारूंगा जूता, साले सकल जूता मारूंगा भी। जूता खा ले साले। हरामखोर, देख तेरा बेटा दुनिया से जा रहा है। ना जाई जाए न जाई हमर। रंबोलिया, हाँ बाबू, ये तो अनर्थ हो गया साले। बहुत यार गलत कही दी तू। अरे सोचने की बात है। जी बाबू। मैंने रमेशों को मिटाना चाहा, लेकिन ये ससुरा दौड़ता हुआ आगे आ गया। अरे रम गरीबो तो गया दुनिया से, लेकिन बंदूक के कारतूस की आवाज बहुत दूर तक गई है। बहुत दूर तक। हो सकता है गरीबी इकट्ठा होकर हम पर तुम पर टूट पड़े और जीना मुश्किल है। भाग साले। ठाकुर राय बहादुर सिंह, तूने मेरे बूढ़े बाप को रस्से में बांध कर गोली चलाई है। मैं तुझे दौड़ा कर मारूंगा साले कुत्ता। बाबूजी, माफ करना अपने बेटे को, जो बेटा अपने बाप की हिफाजत नहीं कर पाया। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। दुनिया से संभल के चलो, बाबू नहीं तो मारने के पहले मर जाओगे। बाबू और निकले, आ तो नहीं रहा है, काफी दूर चलाए हैं। काफी दूर निकला है, लेकिन पीछे तो नहीं कर रहा है। बंदूक मेरे हाथ में है। अरे ये ठाकुर राय बहादुर साले कुत्ते, तेरी माँ की आंख साले, भाग साले, मैं तेरे पीछे आ रहा हूं। ठाकुर, तूने गरीब की गरीबी का मजाक उड़ाया है, ठोकर लगाया है, ठेस दिया है। भगवान तुझे माफ नहीं करेगा। भगवान, इधर मेरा बाप मर गया, उधर मेरी बहन आए दिन सताई जाती है रुपए के लिए। एक ही बहन है। मैं सबसे पहले अपनी बहन को संदेशा देने जाऊंगा, उसके बाद इस ठाकुर के लिए तब सोचूंगा मैं। नैया सागर माँ पड़ी, नैया सागर माँ पड़ी, नैया सागर माँ पड़ी। खेवा बलदाऊ के भैया नैया सागर माँ पड़ी। नैया सागर माँ पड़ी हो, नैया सागर माँ पड़ी, नैया सागर माँ पड़ी। खेवा बलदाऊ के भैया नैया सागर माँ। झांझर नैया डगमग डोले बहे अगम जल धारा।
अगम जल धारा बाबू बहे अगम जल धारा। अंधकार में हमारे आगे भगवान कोई रास्ता दिखा मुझे। अंधकार में हमारे आगे सूझे नहीं किनारा, आवाज जज के लाज बचिया मैया। मेरे बाबूजी यहाँ से गए घर, न जाने अभी पहुँचे या कि नहीं पहुँचे, कुछ खबर भी नहीं मिली। और मेरे भैया रमेश न जाने कहाँ पर हैं। भैया तुम कहाँ हो भैया? ये बहन आपका इंतजार कर रही है भैया, क्योंकि आज बहुत जोर से याद आ रही है भैया। चंदा रे मेरे भैया से कहे ना, मेरे भैया से कहे ना, बहना याद करे चंदा रे मेरे भैया से कहे ना, मेरे भैया से कहे ना, बहना याद करे भैया भैया। ये गांव बिंदापुर है, मेरी बहन गीता की ससुराल, और ये मकान मेरी बहन का है। लगता है मेरी बहन घर के काम काज में व्यस्त है। आवाज लगाकर बुलाऊं तो गीता। बिल्कुल मेरे रमेश भैया। कहाँ हो भैया? किधर हो भैया? भैया गीता, गीता मेरी बहन, भैया मेरी बहन गीता। भैया ये मैं क्या देख रही हूँ? आप इतने दिन बाद मेरे घर आए, आपको तो खुशी होना था भैया, फिर आपके आंखों में आंसू। सुनिए मेरी बात। काहे आंखों से आंसू बहाते बहाते, काहे आंखों से आंसू बहाते, काहे आंखों से आंसू बहाते बहाते, काहे क्या है घर की खबर? हाँ भैया क्या है घर की खबर?
ना होता मुझसे सबर, बात क्या है ए भैया बताओ, बताओ इसका रास्ते न रोके, रुलाओ रुलाओ। भैया आखिर बात क्या है भैया, जो आज आपके आंखों में आंसू है भैया, मैं जानना चाहती हूँ। मेरी प्यारी बहन, जो मैं कहना चाहता हूँ उसको सुनने के लिए सीने में धड़कने वाले जिगर को मोम से पत्थर का बना ले। कहीं ऐसा ना हो कि अपने भाई की बात सुनकर तेरा कलेजा मुंह को आ जाए। पर ऐसी वो कौन सी बात है भैया, जो आपकी बात सुनते ही मेरा कलेजा मुंह को आ जाएगा भैया? अगर जिद करती है तो सुन, मैं बताता हूँ तुझे। बताइए भैया। बड़ी गर्दिश में नैया हमारी हमारी, गर्दिश में नैया, आखिर बात क्या है भैया? बड़ी गर्दिश में नैया हमारी हमारी, दिन आया संदेश। वो कैसा संदेश है भैया? दिन आया संदेश, लगा दिल में हटे। दिन आया संदेश, लगा दिल में हटे। बाबू गए हैं जहां से सीधा नहीं भैया, क्या कहा भैया? मेरी प्यारी बहन, बाबूजी का साया हम बहन भाई के सर से जमींदार राय बहादुर ने छीन लिया है। वाह भैया, आपने कैसी दुख भरी कहानी सुना दी है भैया। मेरी बहन, भैया रमेश, तू जानती है कि बाबूजी तेरे घर आए थे तुझे बुलाने के लिए, लेकिन ये नहीं जानती कि बाबूजी जमींदार से 50,000 रुपए लेकर तब तेरे घर आ रहे थे, लेकिन कुछ डाकुओं ने वो रुपया छीन लिया रास्ते में। उसके बाद जब तेरे घर आए तो 50,000 रुपए को ना दे सके तो तेरी सास ने भेजा नहीं, इसलिए जब इधर से बाबूजी तेरे घर से जब घर जाते थे, उधर ठाकुर झोपड़ी में आकर रुपया मांगना, और उसके बाद जब दे ना सके तो उस ठाकुर ने मुझे गोली से मारना चाहा। इतने में बाबूजी आ गए और वो गोली मेरे बाबूजी के जिगर को पार कर गई। भैया मैं समझ गई भैया, इसी पैसा के कारण मेरे बाबूजी की जान चली गई। हेलो, ए मनोर श्रीमान हमारे श्रीपुर से बुधई भैया, ए भाई बहन के सीन को देखते हुए 21 रुपया पुरस्कार हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। अगर आज मेरे बाबूजी कर्ज नहीं लिए होते तो शायद कि उनकी जान नहीं जाती। हाँ भैया बहन, उसी 50,000 रुपए के लिए तू अपनी ससुराल में पड़ी है, और वही 50,000 रुपए के लिए मेरे बाबूजी की जान चली गई। तो ठीक है भैया, इसलिए मेरे साथ चलो मेरे घर बहन। मैं आपके साथ में जरूर चलूंगी भैया। चलिए, आज के बाद मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी भैया। रुकिए रुकिए ये गीता भाभी, तुम रुक जाइए, रुकिए रुकिए।
जब घर पे नहीं तू ये किसके ये संग तू भागी जा। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी गीता पर इतना अनर्थ मत करो। क्या बता रंडी, ये कौन है तेरा? दीदी आप नहीं जानती और पहचानती भी नहीं हो तो निगाहें खोलिए और देखिए, ये मेरे भैया रमेश हैं। क्या ले भैया हरे रंडो के भैया ही कि सैया ही हर जइयो। रंडो दिन के भैया और रात के सैया बनाती हराम जाती। हराम जादी रंडी कहीं की। मैं जब से इस घर में आई हूँ तूने मुझे चैन से रहने नहीं दिया। आज मैं धनिया को मिर्चा जरूर बना दूंगी। नहीं बहन, नहीं ऐसा अनर्थ मत कर भैया। लोग क्या कहेंगे, गांव वाले क्या तुम कहेंगे? हट जाओ भैया। हराम जादी रंडी कहीं की हट जाओ। मेरी बहन गीता को छोड़ दो बा। बेटवा रमेश, ये दूसरा एक दूसरे से भिड़ी यहाँ है। अब भाई एक दूसरे में तो एक कौनों के जान चला जाता है तब भाई क्या होता है? यदि खड़ा है तमाशा देखा था। माँ, मैं तमाशा नहीं देख रहा हूँ बल्कि तमाशा खुद बन गया हूँ। लाख मना करने के बाद, छुड़ाने के बाद भी एक दूसरे को छोड़ने के लिए राजी नहीं हुई। काकी विश्वास माना भौजी खोई जात तो हम कुछ ना कह पाई, लेकिन अगर तोहरे बिटिया का अगर कुछ हो जात ना तो हम डांट दे दी। बिटिया धनिया, धनिया का हम देखत ही का भाई होता है। माई रे माई, हम घर पे नहीं थी माई। ये रंडो हर जइयो न जानी पर मर्द के साथ कहाँ भागी चली जाती रही हर जइयो। तोरे ही मुहे पर दू तमाचा मारत। तू ना तो रिश्तेदार चिन्ह क्यों कि नहीं चिंतु? का माई? अरे दुल्हनिया का भाई, अरे चिंते नहीं ए? दुल्हनिया का भाई है माई। हाँ हाँ पीछे हट। कहाँ जनबो रमेश बेटवा, हाँ माँ। बाबू तोहरे तो का भेजे हुई है ना? बाबू हाँ लावा जौन कुछ दे हुए बाबू तोहरे ले आवा, यही में डाल दे। लावा लावा भैया, यही में डाल दे। लावा भैया जोन लेके आवा डाल दे तू। अरे पैसवा अचरवा में डाल दे जोन लेके आ। देखा रमेश बेटवा, बाबू तोरे 2 साल का वादा कर रहे हैं, वो हमका चाहिए। भेजे हैं तो का ना पैसा दे के। माँ, मेरा बाप इस संसार में अब जीवित नहीं है। हाँ? मेरे बाबूजी मर गए हैं। बिटिया धनिया, राम गरीबवा मारीगा। राम गरीबवा मरीगा? हाँ हाँ बिटिया। का माई ये गम मरीगा? नहीं, आधा जियत है। चलो मरीगा तो मरीगा। 2 बोरा गेहूं चावल और एक ठिया गौछा लेगा भेजवा दिन जाई माई। हाँ ठीक कहती है। चला बिचेटा देखा रमेश बेटवा, हम दुनियादारी नहीं जानी बेटवा। पुरानिया कहे आप बाप का खावा कर्जा बेटवा आधा करा था। वाह, तो तुम्हारे बाप मर गया, हमारा 50,000 रुपया नहीं मर गया का जान ले। हाँ वाह, आपको तो सिर्फ पैसे से लगाओ, पैसे से मोह है।
किसी का बाप मरे, किसी की माँ मरे, किसी का भाई मर जाए, इससे कोई ताल्लुक नहीं। आपसे कहा आपको सिर्फ रुपया चाहिए, लेकिन मेरी व्यवस्था और मजबूरी को समझो माँ। इस समय मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरी बहन गीता को मेरे साथ भेज दो माँ। ना दुल्हन तो विदा ना हुई है बेटवा, जब तक 50,000 रुपया ना मिल जाई। 50,000 रुपया दे दुल्हन के ले जा। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि अभी मैं मजबूर हूँ, मेरे पास देने के लिए रुपया नहीं है। और आप कह रही जब तक मुझे 50,000 नहीं मिल जाएगा विदाई नहीं होगी। ना होए भेज दो माँ। ना भेजा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कमाकर जैसे तैसे एक एक पाई चुकता कर दूंगा। कितना दिन बाद? माँ कैसे बता दूं कि 2 दिन 4 दिन 10 दिन या 1 महीने में कैसे बता दूं? तब कैसे? जब इंतजाम हो जाएगा मैं दे दूंगा माँ। तोहरे जब तोहरे इंतजाम ही न होए तो का करबे? नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता माँ। तहाय माटी दे जाए माटी दे उनु फाई चाहू। 2 साल के दिन बीत गवा तो हाय बाप माटी देवना नहीं दे चला गवा भगवान की यहाँ। अब तो का हम लकी 2-4 साल दिखा गीता बहन, क्षमा कर देना बहन इस सभा के भाई को, लेकिन याद रहे माँ बेटी कान खोल कर एक एक बात नोट कर लो। जिस दिन ये रमेश रुपए लेकर तुम्हारी चौखट पर आएगा, गिनते गिनते गिनती भूल जाओगी। ये करवावत यहाँ भाई बाप देखी नहीं तो हाय के नहीं हरे जात यहाँ नीक नोहर खात खात तो पेट भराएगा रंड जात या भाई बाप किया नॉन रोटी खाए। हाँ नॉन रोटी खा जात यार। मैं कहीं नहीं जाऊंगी माँ। तो कैसे कह रहे? मैं इसी घर पे रहूंगी माँ। मैं घर का सारा काम करूंगी माँ। काम तो कहा अब काम हराम जादी जब से इस घर में बांटे तय बीमारी घर बना दे। ये रंडी हमेशा बिटिया बीमारी रहा था, ऐसे बीमारी के घरे में पाल के करबे का करब हम। आज एक हराम जादी किस्सा खत्म कर दे। नहीं माँ और जाई तो मत कीजिए माँ। मैया सुन लो मेरी पुकार और कल नहीं घर में अड्डा। क्या खता गीता की मेरे मुझसे ना बतला नहीं। क्या खता गीता की मेरे मुझसे बदला रही और मेरी गीता पर तो मैया जुल्म इतना ढा रही। तो हर घड़ी ठीक नहीं तकरार, हर घड़ी ठीक नहीं तकरार और कर रही घर में अच्छा। घर में कलेश प्रेमा तो जवान सवाल के बात कर रहा है। ऐसे बात करा माटी दियो नु हो माटी दे जाए तब का मारे कैसे